सरकार के एजेंडे में 5 बिल है और सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल जिसको कहा जा रहा है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें तथा कार्यकाल विधेयक। इसको 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जा चुका है मानसून सत्र के दौरान, और इनकी नियुक्ति जो है उसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। पहले चयन समिति में कैबिनेट मंत्री की जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था। विपक्ष कह रहा है कि इस फैसले में सरकार की चलेगी और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहा है। साथ ही दूसरी आपत्ति है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज की बजाय कैबिनेट सचिव का दर्जा देने की बात है, इसका भी विरोध किया जा रहा है। चुनाव संबंधी मामलों में कैबिनेट सचिव और अन्य सचिवों को सम्मन करने की आयोग की शक्ति पर इससे प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो दर्जा उनका है वो कैबिनेट सचिव के बराबर करने की बात कही गई है। एक और जो प्रावधान जिसका विरोध हो रहा है वो है कि सर्च समिति के सुझाए नामों से अलग भी ये चयन समिति नाम तय कर सकती है, तो इसका भी इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो देखने की बात होगी कि विशेष सत्र में जब इस बिल को लाया जाता है तो विपक्ष क्या करता है। इसके अलावा प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण बिल, ये भी एक बिल सरकार के एजेंडे में है। इसमें पंजीयन को आसान बनाया गया है, हालांकि इसका भी विरोध हुआ है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति की है। पहले पंजीयन रद्द करने का अधिकार केवल डीएम को था, अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल भी पंजीयन रद्द या निलंबित कर सकता है, तो इसलिए इसका भी कुछ तबकों में विरोध किया जा रहा है इस बिल का। सरकार के एजेंडे में जो दूसरे बिल हैं वो भी देख लेते हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल इसको कहा जा रहा है। कानून की पढ़ाई और साथ ही जो प्रशासन है इसमें परिवर्तन का प्रावधान इस बिल में किया गया है। और साथ ही डाकघर विधेयक भी है जो पोस्ट ऑफिस के आकस्मिक सेवाओं का विशेषाधिकार खत्म करता है, पत्र भेजने, प्राप्त करने और वितरित करना जैसा विशेषाधिकार देता है। और डाकघर के वरिष्ठ अधिकारियों को जो आपात स्थिति में विशेष अधिकार है वो भी मिलते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से किसी भी शिपमेंट को खोलने, देखने, रोकने और नष्ट करने का अधिकार भी देता है। तो ये सारा सरकार का एजेंडा है, तो इसी पर नजर तो रहेगी। लेकिन ये भी सवाल जो विपक्ष उठा रहा है कि क्या सरकार चुनावी साल में कोई बड़ा धमाका कर सकती है, इसलिए ये विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।